जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सिरोही की धरती पर आज यहाँ सिरोही की पावन धरा पर मेघवाल समाज का महाकुंभ हो रहा है। तो इस महाकुंभ के वैसे भी मेघवंशी भी बोले जाते हैं मेघवालों को। तो मेघवंशी जो एक के होते हैं, तो मेघ राजा ने भी देखा कि मेघवंशी की जो महाकुंभ हो रहा है, तो इस महाकुंभ के अपने भी जाकर महाकुंभ को सफल बनाए। तो इस कार्यक्रम के सबसे पहले बहुजन समाज के जितने महापुरुष हुए उन सभी को मैं नमन करते हुए बुद्धिस्ट को अम्बेडकर बाबा साहब को नमन करते हुए ये मंचासीन अतिथि बनते जी महाराज, और जो सिद्धार्थ बनते जी महाराज, धर्मनाथ जी महाराज, और जो अपने आप सभी जानते होंगे गुजरात के विधायक वडगाम विधायक जिग्नेश मेवाणी जी को सभी जानते होंगे, लगभग पूरा भारत जानता है। अरे भारत में क्या, अपने तो असम के पहले असम में जेल में जाकर आ गए हैं, तो जेल भी उनको जेल में नहीं रख पाई। और मेवाड़ की धरा पर अपने जो बड़े बड़े अफसर पैदा करने वाले राहुल जी को तो आप सभी जानते ही हैं, निःशुल्क बड़े बड़े अफसर पैदा कर रहे हैं। वैसे देखते हैं ज्योतिराव फुले ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो पहले जिन जिन महापुरुषों ने शिक्षा रूपी दूध पिया है, वे महापुरुष दहाड़ लगाकर अपने को जगा के कहेंगे। और उन्होंने जैसे ज्योतिराव फुले, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब और जितने महापुरुष हुए, कबीर साहब हुए, संत रविदास हुए, रामापीर हुए, अनेक महापुरुष हो गए अपने, उन लोगों ने अपने को दहाड़ लगाकर जगाया है कि आपका ये रास्ता है, इन रास्ते चलोगे तो ही आपका उद्धार होगा। वो रास्ता बताकर अपने को गए हैं, तो उन रास्ते पर चलना पड़ेगा। अपने अभी तक अपने महापुरुषों को रास्ते पर भी नहीं चलते हैं, इसीलिए अपने थोड़ा रास्ता भटक गया है। तब ये क्या है, राजनीति के अंदर अपना वर्चस्व नहीं रहा है। तो वर्चस्व बनाने के लिए जिन महापुरुषों ने रास्ता बताया, रास्ते पर आना जरूरी है। वैसे जो अपने अंदर संगठन नहीं होगा, संगठन है तो ताकत बनी रहेगी, शक्ति बनी रहेगी, शक्ति होगी तो शासक बन जाएंगे आप। तो अपना इतिहास भी जानना बहुत जरूरी है। इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति आती है, जागृति से सोच बनती है, सोच से ताकत बढ़ती है, और ताकत से शक्ति बनती है, शक्ति से आप शासक बन सकते हो। तो अपना इतिहास भी जानना बहुत जरूरी है। जो कौम इतिहास नहीं जानती वो कभी अपना इतिहास नहीं बना सकती है। तो आप इस महाकुंभ के अंदर चाहे बारिश से आपने रोकने के लिए बहुत कोशिश कर ली, लेकिन आप किसी तरह से रुक नहीं गए, क्योंकि आपके अंदर इतना जज्बा भरा पड़ा है, इतनी ताकत भरी पड़ी है। उस ताकत का परंपार है आपके अंदर। आज तो क्या
जब स्वामी विवेकानंद जी ने उस टाइम आपकी ताकत को पता लगा दिया था, उस टाइम स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि ले मूल निवासियों, आपके अंदर इतनी ताकत भरी पड़ी है, इतनी ताकत भरी पड़ी है कि जो आप एक होकर खड़े होकर एक दिशा तय कर जो उस दिशा के अंदर सब एक होकर फूंक लगाओ तो सामने ये शिविर का पहाड़ तो क्या है, हिमालय जैसा पहाड़ आ जाए तो वो भी हिलने लगेगा, एक साइड हो जाएगा। इतनी ताकत आपके अंदर बनी है और वो ताकत स्वामी विवेकानंद जी ने पहचानी थी, लेकिन अपने क्या कर रहे हैं, उस ताकत का दुरुपयोग कर रहे। कैसे कर रहे? क्योंकि अपने लोग ने क्या किया, मेघवाल समाज संगठन होता तो ठीक था, लेकिन मेघवाल समाज में से अनेक संगठन बना दिया, लाखों संगठन बना दिया और वो लाखों संगठन बनाकर अपनी जो एक ताकत थी वो एक ताकत को अलग अलग दिशा में बिखेर दी है। इसीलिए उन ताकत का वर्चस्व अपने दूसरों को दिखाई नहीं दे रहा है। तो अपने अंदर चाहे कितना ही संगठन बना लो, चाहे कुछ भी करो, गुट बना लो, लेकिन अपनी विचारधारा एक ही होनी चाहिए। वो कौन सी विचारधारा? वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा होनी चाहिए, महात्मा ज्योतिबा फुले की विचारधारा होनी चाहिए। तो उन विचारधारा पर लेकर चलोगे तभी आप सभी काम के अंदर आप आगे बढ़ पाओगे। तो सफलता जरूरी है, तो सफलता कैसे आप पा सकते हो ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो सफल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो मैं आपको दृष्टांत देता हूं कि जब एक सुकरात पहले के वर्षों पहले हो गए, सुकरात महान बुद्धिजीवी था, विद्वान था। तो एक वक्त क्या हुआ, सुकरात नदी के अंदर स्नान कर रहा था और नदी के गले तक पानी में जाकर स्नान कर रहा था। तो वहां से एक व्यक्ति निकला, तो व्यक्ति ने देखा कि सुकरात तो बुद्धिमान जो विद्वान है, तो मैं उनको एक सवाल कर लूं। तो उन्होंने क्या कहा, अरे सुकरात सुनिए, मैं आपको एक सवाल करता हूं, वो सवाल का आपको जवाब देना है। तो मैं जरूर दूंगा। क्या है? तो कि सफलता का रहस्य क्या है, सफलता कैसे प्राप्त हो सकती है? तब सुकरात कहता है मुझे सुनाई नहीं दे रहा, मेरे पास आ जाओ। तब वो व्यक्ति सुकरात के पास में गया और जाकर सुकरात को जैसा ही सवाल करता है कि भाई ये सफलता का रहस्य क्या है, तो वो जैसा सवाल किया वैसा ही वो भट्टा कट्टा मजबूत शरीर वाला सुकरात उस व्यक्ति के ऊपर चढ़ बैठा। जैसे ऊपर चढ़ा तो वो व्यक्ति तो पानी में डूबने लगा, बेचारा क्या करे, बुड़ 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 पानी पीने लगा। तब उस व्यक्ति ने देखा कि मैं समझाता कि सुकरात बहुत विद्वान है, लेकिन अभी पता चला कि ये विद्वान नहीं, ये महामूर्ख है। ऐसे करके तुरंत उन्होंने अपने को संभाला और उनके अंदर जितनी ताकत थी, दिमाग की कहो तो ये नस नस की तो राम की जितनी ताकत थी शरीर के अंदर, वो ताकत एकठी करके जोर से धक्का लगा के वो पानी से बाहर निकल गया। तब फिर कहता है, अरे सुकरात, मैंने सुना था तू के बहुत बुद्धिजीवी है, लेकिन मेरे को अभी पता चला कि तू तो महामूर्ख है। तब सुकरात कहता है, भी है क्या? तो मैंने सवाल किया, उनका जवाब तो नहीं दिया और मेरे को मार देता, अभी मैं पानी के अंदर डूब देता। अरे मैंने तेरे सवाल का जवाब दिया है, तो कि ऐसा कैसे जवाब दिया है? तो बोल, जब मैं तेरे ऊपर चढ़ बैठा उस टाइम तूने क्या किया, बोल बता। तब वो व्यक्ति कहता है कि आपने मेरे को मारने की कोशिश की, पानी के अंदर डुबो देने की कोशिश की, तब मैंने अपने को संभाला और मेरे अंदर जितनी शरीर की ताकत थी, रोम की ताकत थी, वो सब एकत्रित करके धक्का देके तेरे को दूर फेंक के मैं बाहर निकल गया और मैं बच गया। तो बस यही सफलता का राज है। जो आपको सफल होना है तो आपके अंदर जितनी ताकत है, समाज के अंदर जितनी ताकत है, वो ताकत एकत्रित करके, एक संगठित करके एक जगह वो ताकत लगाओगे, तब आपके सामने कोई टिकने वाला नहीं है। अरे पहाड़ का पहाड़ गिर जाएगा तो ये मामूली कुर्सी की क्या जड़ है? ये कुर्सी की कोई जड़ नहीं है। अरे एक काशीराम, उत्तर प्रदेश में काशीराम जी थे, क्या अपने तो महान महापुरुष हो गया, तो उन्होंने साइकिल पर चल चल कर प्रचार करके मायावती को 4 वक्त मुख्यमंत्री बना दी। ये काशीराम ने साइकिल पर चल चल कर,
अब क्या करते हैं? अब नेता सब हवाई जहाज में घूमते हैं, लेकिन उनकी ताकत का कोई पता ही नहीं है, उनका कोई वर्चस्व ही नहीं है। पार्लियामेंट में जाकर बोलते हैं तो बोलने की उनकी होश नहीं है, कुछ बोलने की ताकत भी नहीं है। तो जो साइकिल पर चढ़कर जो सत्ता प्राप्त कर सकता है, तो आप हवाई जहाज में घूमकर सत्ता नहीं प्राप्त करता, तो यह कमजोरी किसकी है? बाबा साहब ने तो आपको पूरा अधिकार दे दिया है कि आपका ये अधिकार है, आपका ये हक है, उनको आप संभाल कर रखो और वो हक प्राप्त करके आप अपने जो आप भी क्या है जो सत्ताधीन बन सकते हैं। बाबा साहब ने उस टाइम में कहा था कि मेरे मूल निवासियों, मैं ऐसा करना चाहता था कि मैं जीते जी मेरे समाज के मूल निवासियों को सत्ता सौंपना चाहता था, लेकिन वो कार्य अब अधूरा रह गया है। ये कार्य जो है ये मैंने बहुत बड़ी मुश्किल से यहाँ तक लाया है। तो उस कार्रवाई को पीछे हटने मत देना, बने तो आगे ले जाना, पर पीछे हटाना नहीं है। तो आप लोग बाबा साहब की विचारधारा भूलकर कोई और विचारधारा में फंसकर अलग अलग संगठन करके अलग आपकी ताकत बिखेर कर वो ताकत का दुरुपयोग हो रहा है। तो अब ये माँ को संदेश ले जाना है, प्रेरणा लेकर जाना है कि ये इतनी जो बारिश होते हुए भी आप इधर आकर अपनी ताकत का संदेश दिया है, तो ताकत के संदेश आप ताकत की प्रेरणा लेकर जाओ कि कहीं भी जाएंगे तो पर हम एक रहेंगे, और चाहे सामने कहीं कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए तो अपने सब मिलकर एक होकर एक मंच पर आकर अपनी ताकत बताएंगे, ताकि अपना जो काम है सफल एकदम बिल्कुल सफल हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पधार कर ये कार्यक्रम को बहुत सफल बनाया, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। मातृशक्ति भी इधर विराजमान है, तो मातृशक्ति को भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब क्या हुआ, महात्मा ज्योतिबा फुले ये जो उनका मित्र था, जो सामंतवादी, उनके जो विराट में गया था, उस टाइम में जो ये क्या है जो उनको अपमानित कर दिया था और वहां से निकाल दिया था, तब जो अपनाने होने के बाद में वो घर आकर